अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, अल्फ्रेड गेल आदमी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के आपके सामने हाजिर है और सलामत करता है। आज का शो मेरा है 236 शो, और आज के शो में पहले दो हिस्से रखे हैं। पहले हिस्से में तरक्की की फसल के टॉपिक से बात होगी, और दूसरे हवाले में काफी जो मेरे शायर हजरात हैं, लखारी हैं, उन्होंने कुछ वैलेंटाइन डे के हवाले से कुछ लिखा, वो होगा। तो सबसे पहले तलावते कलामे पाक, और जो आज का हवाला है वो जिक्रिया की किताब, उसका 7 बाब 8, 9, 10 और 11 आयत तक पढ़ूंगा। 8 से 11 आयत तक पढ़ूंगा। फिर खुदावन का कलाम जकरिया पर नाज़िल हुआ कि रब्बुल फाज यूं फरमाता है कि रास्ती से अदालत करो, हर शख्स अपने भाई पर करम और रहम किया करे, बेवा और यतीम और मुसाफिर और मस्कीन पर जुल्म ना करो, और तुम में से कोई अपने भाई के खिलाफ दिल में बुरा मंसूबा ना बांधे, लेकिन वो शनवार ना हुए, बल्कि उन्होंने गर्दन कशी की और अपने कानों को बंद किया ताकि ना सुने। खुदावन के जिंदा और मीठा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। तो खुदा का तो कलाम हर वक्त हमारे साथ मौजूद है, लेकिन हम सुनते जरूर हैं, लेकिन जैसे पाक कलाम में लिखा हुआ है कि हम आंखें भी बंद कर लेते हैं, कान भी बंद कर लेते हैं, और हम उन बातों पर अमल नहीं करते जो कि पाक कलाम में लिखा है। तो आज का शो मेरा है जो 236 तरक्की की फसल का अनवान मैंने रखा है, इसलिए कि इरफान हदायत साहब रायवेंड में है, पास्टर है, उन्होंने 3 शेर लिखे इस पर, बहुत खूबसूरत। और मुझे वो शो जो है वो इसलिए तरक्की की फसल पर ही करना पड़ा। तो वो लिखते हैं, तरक्की की फसल हम भी काट लेते, तरक्की की फसल हम भी काट लेते, थोड़े से तलवे अगर हम भी चाट लेते, थोड़े से तलवे अगर हम भी चाट लेते। ये बिल्कुल सच्ची बात। आज के जो जागीरदार हैं हमारे मुल्क में, वो कैसे जागीरदार बने? वो जो इरफान साहब का पहला शेर है ना, थोड़े से तलवे अगर चाट लेते, कि हम भी अगर उनके पाँव में पड़ते उनके तलवे चाट लेते। क्योंकि जब अंग्रेजों का दौर था तो ये लोग जो आज जागीरदार हैं, इन्होंने बहुत सारी ऐसे काम किए कि वो उनकी चमचागिरी या जो कुछ भी कर सकते थे करते थे, उनके तलवे चाटते थे, जी आगे पीछे करते थे। तो जमीन, खुली जमीन थी उस वक्त, तो वो अंग्रेजों को खुश करते थे। तो फिर उन्होंने, सरकार बहादुर ने कहा, जितना भाग सकते हो घोड़ा भगा लो, ये तुम्हारी जमीन होगी। तो उन तलवे चाटने की वजह से आज ये जागीरदार हैं जो हम गरीब लोगों पर मुल्क पाकिस्तान में ये जुल्म करते हैं। तो ये तलवे चाटने का ये फायदा होता है कि तरक्की की फसल हम भी काट लेते, थोड़े से तलवे अगर चाट लेते। बस मेरे लहजे में जी हजूर ना था, बस मेरे लहजे में जी हजूर ना था, इसके अलावा
मेरा कोई कसूर ना था। बिल्कुल आजकल आप देखें, दफ्तरों में जाए, स्कूलों में जाए, जहां जिस अदारे में भी चले जाए, जहां जो लोग जी हजूर करते हैं उनकी बड़ी मानी जाती, क्योंकि किसी न किसी अफसर को, बड़े आदमी को, कोई ना कोई ऐसा चमचागिर आदमी चाहिए होता है कि जो उसे हर किस्म की खबर देता रहे और वो अपने फायदा जी हजूर करके फायदा भी उठा लेते हैं। जैसे हमारे जिनको हम पीएन कहते हैं, जो दरवाजे के सामने बैठा सलाम करके आपसे, आजकल तो 100, 200, 400 का नोट ही लेता होगा, तो पहले तो 4-5 रुपए में बात बन जाती थी, और अब वो क्यों अरबपति बन गए, करोड़पति कैसे बन गए? सिर्फ इसी वजह से कि वो जी हजूर करना उनको आ गया था, और वो उन्होंने नमक हरामी करके अपने आप को, इसके अलावा मेरा कोई कसूर नहीं था, मेरा कोई कसूर नहीं था, चूंकि मेरे ये मिजाज में ही नहीं था, मेरे लहजे में नहीं था, मेरे ये जो था ये मेरे जमीर में नहीं, मेरा जमीर मानता था कि मैं ऐसे काम करूं, मैं अमीर हो जाऊं, जो कि आजकल का दस्तूर है। अगर पल अगर पल भर को मैं भी बेजमीर हो जाता, अगर पल भर को मैं भी बेजमीर हो जाता, यकीन जानिए कब का मैं अमीर हो जाता। क्या बात है, जमीर की बड़ी बात है। अगर आप बेजमीर हो जाए तो फिर बेजमीर काम करेंगे, झूठ के, मुनाफिकत के और सारी जो इंसानियत के खिलाफ चीजें हैं, सिर्फ अपनी जेब के लिए काम करेंगे। लेकिन अगर आप सच्चे दिल से काम करेंगे तो खुदा आपको बरकत देगा। तो बेजमीरे होकर पैसे तो मिल जाएंगे, लेकिन आप जिन लोगों में रहते हैं उनके सामने आपकी वो इज्जत नहीं हो सकती, क्योंकि वो उनको पता होता है कि आप क्या कर रहे हैं, आप कैसे अमीर हुए, क्या अपने कारनामे अंजाम दिए हैं। बहुत अच्छे इरफान हदायत साहब, तरक्की की फसल हम भी काट लेते, थोड़े से तलवे अगर हम भी चाट लेते। तो उसके बाद बहुत खूबसूरत एक नज़म इमानुएल शाद साहब की, ये न्यूयॉर्क में है मेरे ख्याल। एक इमानुएल शाद तो चक नंबर 133 अमृतनगर से हैं, जो फिलाडेल्फिया में है, वो भी लिखते हैं। लेकिन ये कोई और इमानुएल शाद साहब है, उन्होंने लिखा है, तेरी यादों में सदा रहता हूँ, तेरी यादों में सदा रहता हूँ, खुशियों से मैं भरा रहता हूँ, तेरी यादों में मैं सदा रहता हूँ, तेरी खुशियों में भरा रहता हूँ। अगर हम उस हाल के हकीकी की यादों में रहे तो हम हर वक्त खुशियों में भरे रहेंगे, हमें किसी चीज की कमी नहीं आएगी, क्योंकि वो हमारा राज़िक और दाता है। हम आज के जो मेरे शायर हजरात हैं, इरफान हदायत, इमानुएल शाद साहब, आदिल अमीन साहब और फ्रांसिस सोतरा साहब है, और ज्यादा चूंकि सिर्फ ये दो जो कलाम पहले इरफान हदायत का और इमानुएल, उसके बाद जब वैलेंटाइन डे का प्रोग्राम होगा ज्यादा, तो शाद साहब लिखते हैं, मसरूफ हूँ रूह से महमूर हूँ, मसरूफ हूँ रूह से महमूर हूँ, तेरी बारगाह में सदा रहता हूँ। बिल्कुल मैं मसरूर हूँ तेरी रूह से, इसलिए मैं तेरी बारगाह में सदा रहता हूँ। अगर हम उसकी हजूरी को, रूह की हजूरी को महसूस करें, तो वो हम उस हमेशा हर वक्त उसके सामने सरनगो रहेंगे, उसकी बारगाह में रहेंगे। अगर हम दिल से ये सब कुछ करना चाहें, तुझ सा कोई नजर नहीं आता, इसमें कोई शक नहीं। अगर हम जाने दुनियादारी को छोड़कर अगर हम सिर्फ उस खाल के हकीकी के मतलब सोचें, तो दुनिया में उसका कोई नजर नहीं आता। जहां मैं जहां मैं जाता, मैं जहां भी जाता हूँ,
आप वैसे ही देखते रहे, जहां जाने की क्या, जहां बैठे आप उधर देखे तो आपको वो नजर आएगा, क्योंकि वो उसकी कायनात, उसकी होल जो सब कुछ उसने बना रखा है, तो वो सब आप देखते रहे तो फिर आपको सब कुछ महसूस होगा कि वाकई कोई ना कोई हस्ती, कोई ना कोई ताकत है सब चीजों को बनाने वाली। शाद डरता नहीं तूफानों से, बहुत अच्छी बात है, शाद डरता नहीं तूफानों से, तेरी बाहों में सदा रहता हूँ मैं, तूफानों से मुश्किलात से नहीं डरता, मैं सिर्फ तुझे देखता हूँ, तेरी पूजा करता हूँ, तेरे सामने हर वक्त सानुगू रहता हूँ, इसलिए मुझे किसी तूफान का, किसी मुश्किल वक्त का कोई, किसी खतरे से कोई डर नहीं लगता। तेरी यादों में सदा रहता हूँ, खुशियों से मैं भरा रहता हूँ। उसके बाद वैलेंटाइन डे का जो वारस गिल साहब ने लिखा है, तो आप सबको मेरी तरफ से वैलेंटाइन डे मुबारक हो। आई लव यू ऑल। मैं अपने सारे व्यूअर को, दोस्तों को, बहनों को, भाइयों को, बुजुर्गों को आई लव यू, क्योंकि आप मुझसे प्यार करते हैं तो जाहिर है मैं भी आपसे प्यार करता हूँ, क्योंकि आप मेरे शो को देखते हैं, सुनते हैं, अच्छे कमेंट्स देते हैं, अच्छे लिखने वाले हैं, तो खुदा आप सबको बरकत दे। हर साल इसी तरह ये सारी खुशियों के दिन, चाहे वैलेंटाइन डे हो, मदर डे हो, फादर डे हो, कोई भी डे, देखिए तो पुराने जमाने में तो ऐसे कोई चीजें नजर नहीं आती थी, लेकिन जैसे जैसे जमाना तरक्की करता गया और जैसे जैसे यूरोपियन का दौर, अमेरिका का दौर, जो दुनिया में इंटरनेट ने सारा कुछ कर दिया, तो हम जैसे लोगों को भी पता चल गया कि बर्थडे क्या होता है, वैलेंटाइन डे क्या होता है। यहाँ तो अभी प्रेसिडेंट डे आ रहा है, तो यहाँ तो महीने में कोई ना कोई दिन तो आता रहता है। तो एक बार फिर आप सबको हैप्पी वैलेंटाइन डे, आई लव यू ऑल। तो सबसे पहले मैं यही जो वारस गिल साहब ने लिखा है उनके हवाले से मैं पढ़ूंगा। और सारे मिलके वैलेंटाइन डे मनाए हम और सारे मिलके वैलेंटाइन डे मनाए हम, दिलों में जमी हुई नफरतों को पिघलाए हम। इसका जो एक्चुअली जो मैंने हिस्ट्री पढ़ी, एक दो बार मैंने अपने शो में पढ़ी भी, लेकिन चूंकि उन्होंने गिल साहब ने सबके लिए लिखा, मोस्टली तो ये हम एक्चुअली तो ये मियाँ बीवी के लिए मेरा ख्याल ये दिन है, लेकिन हम अपनी फ्रेंड्स को, गर्ल फ्रेंड्स को, दोस्तों को भी शामिल कर लेते हैं, क्योंकि जमाना ही कुछ ऐसा आ गया है। तो उन्होंने कहा कि जो भी वैलेंटाइन डे के हवाले से, इस प्यार मोहब्बत के दिन के हवाले से हम इन सारी दिलों से जो नफरतें हैं, कदूरतें हैं, इनको खत्म करें, क्योंकि ये खत्म नहीं हो रही जब तक हम भले कितने भी दिन मना ले, कुछ भी कर ले, क्रिसमस भी आता है, नया साल भी आता है, सब कुछ ही आता है, सारे ही डे आते हैं, लेकिन जब तक ये नफरतें, कदूरतें, मुनाफकत हमारे दिलों से नहीं जाएगी, हम कभी भी किसी भी हवाले से तरक्की नहीं कर सकते। और वो हम लोगों के लिए, खास तौर पर हमारी कौम के लिए, हमें ये सब कुछ करना जरूरी है, ताकि हमारे दिलों पे जो जमी हुई नफरतें हैं वो खत्म हो। मोहब्बत ये नहीं कि अपनों में ही बांटे, बिल्कुल सही बात है। हम खुशी तो वो है, कोई भी खुशी कोई भी हो, तो खुशी तो वो हम सब में बांटे। ये नहीं कि हम कुर्बानी का गोश्त घर में रख लें, क्रिसमस आया जो हलवा पूड़ी पकाया वो भी अपनों को दे दें, लेकिन जो गरीब गुरबा लोग हैं, जो
जरूरतमंद लोग हैं, उनको अगर हम याद रखें तो वो सबसे बड़ी बात है। सच ये है कि गले दुश्मनों को लगाए हम इन दिनों में, खास तौर पर हम अपनी सारी दुश्मनियां, कोई भी रंजिशें किसी भी किस्म की हैं, तो हम उन सबको खत्म करें और अपने जो भी अपने मुखालफिन, दुश्मन या कोई भी है, हम उनको गुलाब दें और उनको भी कहें कि आई लव यू, क्योंकि यही इस दिन का मकसद है। खुदा चाहता है कि मोहब्बत हम सबसे करें, खुदा चाहता है मोहब्बत हम सबसे करें, गली गली जाके दर्स दर्स से मोहब्बत फैलाए हम। खुदा तो चाहता है, वो है मोहब्बत, उसका पाक कलाम मोहब्बत, हर चीज मोहब्बत है। तो फिर हमें क्यों नहीं हम गली गली में जाएं, दोस्तों को सबको बोले कि आज का दिन प्यार मोहब्बत का दिन है, और सारे गले मिलकर एक दूसरे को ये सारी रंजिशें, करूरतें जो है वो मिटा दे। हकारत और नफरत है खिलाफ इंसानियत प्यारो, बिल्कुल हकारत और नफरत है खिलाफ इंसानियत प्यारो, अपनी खुदी को मार के राहत पाए हम। ये सब चीजें जो भी है, ये सारी नफरत की चीजें हैं। तो हम इन सारी चीजों को, नफरत को, खिलाफ कोई भी हमारे खिलाफ है, ये सब चीजें इंसानियत के खिलाफ है। ओके, इंसानियत हमें ये नहीं सिखाती कि हम एक दूसरे से नफरत करें, कोई दुश्मनी रखे या कोई ऐसा काम करे। तो इन सारी चीजों को खत्म करें, अपनी खुदी को मार के राहत पाए। मेरे ख्याल 2-3 पे शो पहले, मैंने परसों का शो मेरा था शायद, खुदी पारी। जब तक हम अपनी खुदी को, हम अपनी मैं को नहीं मार सके, वो चाहे मैं हूं, मेरे भाई हैं, फैमिली है, सब कुछ, वो कभी भी हमें ये सारे दिन मनाने, जुबान से ये दिन मनाने का कोई फायदा नहीं। अगर हम सच्चे दिल से एक दूसरे को माफ करके, प्यार करके, तो फिर ये दिन मनाने का फायदा है। नहीं तो रस्मन तो हम हर चीज ही मना रहे हैं, उसका क्या फायदा। और सारे मिलके वैलेंटाइन डे मनाए हम, दिलों में जमी हुई नफरतों को पिघलाए हम। बहुत सा सैमसन वारिस गिल सब बहुत अच्छा आपने लिखा इस दिन के मौके पर। उसके बाद अगर मैं ये कहूं कि जो वास्टन गिल साहब ने, जो हॉलैंड में है मेरे ख्याल, उन्होंने जो लिखा है, ये सारी जो कलाम आया है वारिस गिल साहब का, तो मैं समझता हूँ ये सारा उसका तर्जमा, ये तशरीह जो है वो वास्टन गिल साहब ने लिख दी। वास्टन गिल साहब लिखते हैं, वायलेंट डे यानी प्यार का दिन, वैलेंटाइन डे यानी प्यार का दिन सिर्फ एक दिन नहीं, सिर्फ एक ही दिन नहीं कि साल के बाद एक दिन आ गया और हर रोज प्यार करें। हमने एक दिन ही नहीं कि साल के बाद ये आया, हमने घरों में बीवियों को, फ्रेंड्स को फूल दे दिए, ऐसे कोई ना कोई दे दी चीज, आई लव यू जानो, आई एम सो हैप्पी दिस एंड दैट। ये एक दिन नहीं, बीवियों से भी रोज ही प्यार करें। ये नहीं कि वो बेचारी खाना पकाने के लिए या आपकी बीवी है, लेकिन अगर हम प्यार से उनको से पेश आए तो फिर देखें खुदा की बरकतें कैसी आपके साथ आएंगी। तो सिर्फ एक दिन ही नहीं, हर रोज प्यार करें, फैमिली से, बिल्कुल अपने खानदान से, बच्चों से, बीवी से, बहन भाइयों से, माँ बाप से, तो दोस्तों से, बिल्कुल दोस्तों से सच्चे दिल से दोस्ती करें। यार मार वाली दोस्ती नहीं होनी चाहिए। दोस्तों से, इंसानियत से, सबसे बड़ी बात कि इंसानियत से प्यार करें, क्योंकि खुदा ने हमें इंसान बनाया और हमें इंसानियत नहीं आई और ना ही आ रही है अभी तक। चूंकि इंसान से इंसानियत होगी तो फिर ही
ये सारे दिन मनाने के फायदा होगा दुनिया से और अपने खालिक से, दुनिया से, कुल आलम से, जहां भी आप हैं, और अपने हाल के हकीकी से जिसने हमें ये शर्फ बख्शा कि हम इस जिंदों की जमीन पर जिंदा है। बहुत अच्छी पोस्ट। उसके बाद शहजाद गिल के बहुत अच्छी जो पोस्ट है, तकदीर ने जैसा चाहा वैसा ही ढल गए हम। क्या बात है, तकदीर ने जैसा चाहा वैसा ही ढल गए हैं हम, बहुत संभल कर चले फिर भी फिसल गए हम। ये इंसान है, ये तो ऐसे फिसल जाता है, कमजोर दिल है हर चीज। ये तो खुदा के हुक्म को तोड़ देता है, क्योंकि इसमें जो वफा वाली बात है वो नहीं है, फितरतन ये बेवफा है। तो फिसल तो ऐसे ही जाता है, छोटी सी चीज को भी देख के ऐसे ही दिल फेंक देता, परेशान हो जाता है। तो जैसा चाहा वैसे ढल गए, बहुत संभल कर चले फिर भी फिसल गए हम बहुत बहुत सोच समझ कर चलते रहे कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, लेकिन फिर भी हम वो करके फिसल गए। किसी ने भरोसा तोड़ा तो किसी ने दिल, बहुत अच्छा, किसी ने भरोसा तोड़ा तो किसी ने दिल। ये मेरा आपका सबका किसी ना किसी दौर में ये ऐसा होता है, ये सबके साथ ये किसी भरोसा तो तोड़ता है, टूटता ही रहता है। ये तो आए दिन का खेल है, दिल भी कई बार टूटा है, लेकिन फिर उस मालिक की मेहरबानी है कि दिल मजबूत है, फिर कायम हो जाते हैं, क्योंकि उसने हर चीज को मजबूती से बनाया हुआ है। किसी ने भरोसा तोड़ा तो किसी ने दिल, और लोगों को लगता है कि बदल गए हम। ये तो बिल्कुल ठीक बात, जब हम सबके साथ ऐसा कुछ हो जाएगा तो फिर हम बदलेंगे और क्या नहीं करेंगे, तो लोग समझते हैं कि हम बदल गए हैं। तो उसके बाद मैं इसको भी वैलेंटाइन डे हवाले से ही लूंगा। यूनस फ्रांसिस सोत्रा साहब यूके से, उन्होंने भी कुछ ऐसे ही कुछ बात बढ़ा के देखते हैं। वैलेंटाइन डे पे लिखा उन्होंने, कुछ बात बढ़ा के देखते हैं, उसे अपना बना के देखते हैं। चलो भाई सोत्रा साहब देख लो, शायद आप अपने कायम रहें जिस तरह जो दिल देख बात बढ़ाना चाहते हैं वो आपके मैयार पर पूरा उतरे, भरोसा ना तोड़े, और आपको वो बिल्कुल सही लगे, उसे अपना बना के देखते हैं कि खुदा करे उसमें भी इस वैलेंटाइन डे के मौके पर कोई वफा का अंसर नजर आ जाए। सुना उसका हुसन, हुसन उसका हुसन मान का मान दे दूर है, उसका हुस्न मान दे दूर है। दूर का हवाला दिया है, जो कोहे दूर का हवाले दिया, ये भी तो जरा जाके देखे कि वाकई। तो जब आप जाएंगे तो कैसे आप देख सकते हैं, क्योंकि जब मूसा कोई दूर पर दिया तो खुदा का तो जलाल देख ही नहीं सका था। तो आपने तो हवाला दिया कोई दूर का, जो मान दे दूर है, तो कैसे देख सकेंगे आप उसको। तो लेकिन बहादुरी से जाएंगे तो जरूर, अगर दिल साफ है तो जरूर आप देख पाएंगे। पसे पर्दा तो बहुत देखता है उन्हें, पसे पर्दा तो बहुत देखा है उन्हें, आज जरा पास बैठा के देखते हैं। बहुत अच्छी बात, ये तो होता ही है, कोई ना कोई ऐसी शख्सियत होती कि जिसको हम पसे पड़ता थी, यार क्या बात है उसके मतलब बहुत सुना। चलो खूबसूरत है, हसीन है, किसी भी हवाले से देख ले के पसे पड़ता है, तो उसको हमने बहुत सुना है, देखा नहीं, लेकिन चलो आज उसको पास बैठा के देखते कि ये सारी खूबसूरत बातें जो शायर लिख रहे हैं सोत्रा
साहब लिख रहे हैं क्या सारी बातें वाकई उसमें मौजूद हैं। हो जाता है बे इख्तियार दिल जब भी वो मुस्कुरा के देखते। क्या बात, दिल तो है दिल ही, ये तो किसी वक्त भी कुछ भी कर देता है, किसी तरह भी चला जाता है। तो होता है बे इख्तियार दिल जब उसको देखा, और खासतौर पर इस दिन पर, वैलेंटाइन डे के दिन पर देखा, तो फिर तो दिल करता है कि उसको कहा जाए आई लव यू, क्योंकि दिन ही ऐसा है। होता है बेख्तियार दिल जब भी वो मुस्कुरा के देखता है। बिल्कुल, तो दिल तो फिर मुस्कुराहट, वो भी हसीनों भी की, तो फिर दिल तो खराब होने वाली बात ही है। जब भी वो मुस्कुरा के देखते हैं, शायद उनको छू ले मेरी बात। क्या बात है, क्या शायद छू ले उनको मेरी बात, आज हाले दिल सुना के देखते हैं। शायद, शायद वाली बात नहीं, मजबूती के शायद अपना जो भी हाल है बयान करें, तो वो जरूर सुनेगा। अगर प्यार से, मोहब्बत से, सच्चे दिल से करेंगे, तो वो जरूर आपकी जो भी बात है वो सुनेगा। और आज हाल दिल सुना के देखते हैं, बड़ी बात है, जरूरत की बात है कि आप आज के दिन, वैलेंटाइन के दिन, आप अपना हाले दिल उसको सुनाएंगे और वो जरूर सुनेगा। कुछ बात बढ़ा के देखते हैं, उसे अपना बना के देखते हैं। बहुत खूब सोतरा साहब, मैं अक्सर माजरत करता रहता हूँ कि अगर मैं कुछ गलत कह जाऊं तो उसके लिए मैं माजरत कर लेता हूँ। कलसूम दसूजा साहब ने बहुत अच्छे लिखी, ये कोयटे में है मेरी बहन, तो उन्होंने, मैं समझता हूँ कि वैलेंटाइन डे के हवाले से ही लिखा है। सभी रिश्तों के लिए दिन मनाए जाते हैं। बहुत बहुत अच्छी पोस्ट, सभी रिश्तों के लिए दिन मनाए जाते हैं। काश कोई रोटी डे भी होता, सच्ची बात, कोई रोटी डे भी होता कि जो गरीब गुरबा भूखे मरते हैं उनको भी एक दिन पेट भर के खाना मिल जाता। भूखे लोग पेट भर के रोटी खाते। काश कोई कपड़े डे भी होता कि ऐसा दिन के जहाँ कपड़े, गर्म कपड़े या जरूरतमंद कपड़े दिए जाते, जो जो ठंड से ठिठुरते गरीब लोग भी कपड़े पहनते, जो गरीब लोग, गरीब गुरबा लोग जो ठंड से जो ठिठुरते हैं सर्दी में, तो कोयटा में भी बहुत सर्दी पड़ती है, वो भी जब स्नो उधर भी बहुत होती है। तो बहुत अच्छी पोस्ट, काश कोई इंसानियत डे भी होता है, ये सबसे बड़ी बात, काश कोई इंसानियत डे भी होता कि तो लोगों को समझ लगती कि इंसानियत क्या होती है। बिल्कुल, खुदा करे दिन ना आए, कोई भी दिन ना मनाए, लेकिन इंसानियत, इंसान को इंसानियत ही आ जाए, तो ये बड़ा दिन है। दिन तो सारे ही मनाते हैं, लेकिन वो सारे दिन ही इंसानियत के हवाले से ही है। लेकिन हमें इंसानियत क्यों नहीं आती, इसका पता नहीं क्यों, क्या बात है। उसके बाद दूसरी पोस्ट गलसूम डिसूजा की, जब तक आप खुद अपने वजूद से मुतमईन नहीं हो जाते, जब तक आप खुद अपने वजूद से मुतमईन नहीं हो जाते, उस वक्त आप उस वक्त तक अपन नेमतों से मुतमईन नहीं हो सकते जो आपको मैसर। बिल्कुल, जब तक मैं खुद किसी चीज को, जो जो मुझे मैसर है, हम खुद ही मुतमईन नहीं है, तो फिर उन चीजों का कोई फायदा नहीं। खुदा की खुदाई से ही हम मुतमईन नहीं, किसने हमारे लिए इतना कुछ बना दिया, हम उससे मुतमईन नहीं। अगर हम उससे मुतमईन हो जाए तो क्या बात है, फिर हमें किसी चीज की कमी नहीं हो सकती। तो उसके बाद जो है आदिल अमीन साहब ने वैलेंटाइन डे के हवाले से लिखा है,
हालांकि उन्होंने ऊपर लिख दिया कि मिजाज के खिलाफ चंद अशार, मिजाज के खिलाफ चंद अशार। लेकिन जब मैंने ये सारी उनकी गजल पढ़ी तो मैं हैरान रह गया कि मिजाज के खिलाफ कैसे हो सकता है। जब तक आप किसी चीज को जानते ही नहीं तो फिर वो कैसे हो सकता है। उन्होंने लिखा वो फारिग है आज और मैं भी हूँ बेकार वगैरह वगैरह। वो फारिग हैं आज और मैं भी हूँ बेकार वगैरह वगैरह। वैलेंटाइन डे का मौका है छेड़े दिल के साथ वगैरह। वाह, कैसा मिजाज है ये तो, बहुत अच्छा मिजाज है। अदल अमीन साहब ने तो लिखा है तो वैलेंटाइन का मौका है तो छेड़े दिल के साज वगैरह। भीगा मौसम, वाह, भीगा मौसम, काले बादल, मन भाए ये मस्त हवाएं, मन भाए ये मस्त हवाएं। ऐसे मौसम में तबसर हो जाता है प्यार वगैरह। जाहिर है जब आपने मौसम ही ऐसा बनाया तो आपके सामने कोई अच्छी मखलूक होगी तो आप क्यों नहीं उससे प्यार करेंगे, भले आपके वो मिजाज के खिलाफ ही क्यों ना हो। लेकिन ऐसा एक चीज है कि ये एकदम किसी न किसी चीज पे आ ही जाता है। दिल करता है फूल गुलाबी भेजूं एक गुलाबों को भी। वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा। दिल करता है फूल गुलाबी भेजूं एक गुलाबों को भी, लेकिन सोचूं क्या, सोचो क्या सोचेंगी पिंकी और गुलनार वगैरह। क्या बात, एक बात नहीं, यहाँ तो पिंकी भी है, गुलनार भी है वगैरह वगैरह, तो कितने सारे ये हैं। तो फिर ये आपके मिजाज के खिलाफ कैसे हो गया अदल साहब। लेकिन सोचो क्या सोचेंगी पिंकी और गुलनार वगैरह। कुछ मसरूफ